अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए 2023 परीक्षा का एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। आपको यहां पर आज वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि साइंस का है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में पूछे जाने वाले यह सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू हो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दिया गया है, आम का, गुलाब का, मटर का, आलू का। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मटर का। क्या? मटर का। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जहां दोस्तों इसका ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वायवीय। क्या? वायवीय। इसका आंसर हो जाएगा वायवीय। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन दिया गया है। इस ए में दिया गया है वृष्ण, बी में दिया गया है अधिवृष्ण, सी में दिया गया है शुक्राशय और डी में दिया गया है शुक्र जनन नालिका। जहां दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? वृष्ण। क्या हो जाएगा? वृष्ण। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जहां दोस्तों इस जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अणु की गति, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है संघ, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है समन्वय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बी, वृद्धि। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछे जाने वाले हैं। आपको बहुत ही ये सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपोषी पोषण होता है। क्या होता है स्वपोषी पोषण? पौधे में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, ए और सी दोनों में होता है। या दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी हो जाएगा। ए और सी दोनों में होता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है, गोल्गी कम्प्लेक्स में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या? बी। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में होता है। जहां दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण है जो कि पिछले साल भी पूछे गए हैं, 2022 परीक्षा में भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना जताई जा रही है। जहां दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपको एकदम कंठस्थ रूप से याद कर लेना है। जहां दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कर्जनात्मक इकाई को कहते हैं। जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन आपके पास नीचे दिया गया है। न्यूरॉन को कहते हैं, डेट्राइट को कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं या साइट्रॉन को कहते हैं। जहां दोस्तों ये साइटोन नहीं है, साइट्रॉन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा? ए, न्यूरॉन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा का प्रक्रिया करता है। जहां दोस्तों ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये सभी क्वेश्चन को कंठस्थ रूप से याद कर लेना है। ये कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जहां दोस्तों जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। जहां दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, पुष्प में। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन दिए गए हैं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुमस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस पौधे में वीरेंद्र अनुपस्थिति रहते हैं। जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन दिया गया है, आम में, हाइड्रिला में, नागफनी में, कनेर में। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनेर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, BS4 का संबंध है। जहां दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले साल लगभग पूछे जा चुके हैं। आपको बता दें कि BS4 का संबंध है किससे है? मृदा प्रदूषण से है,
ध्वनि प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है या जल प्रदूषण से है? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, वायु प्रदूषण से है। BS4 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी ऑप्शन दिया गया है, वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, हाइपोकार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीज विकसित होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी ऑप्शन दिए गए हैं, परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बीजांड से। क्या? बीजांड से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है। क्या दोस्तों? ग्रहणी भाग है। इसका ऑप्शन है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। जहां दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, छोटी आंत का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन है। जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन दिया गया है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, एस्ट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। जहां दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में इसका भी ऑप्शन दिया गया है, वर्षा जल, सूर्य प्रकाश, वायु, मिट्टी। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्गम स्थान है। जहां दोस्तों मानव का उद्गम स्थान क्या है? भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। अफ्रीका इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? जहां दोस्तों अगर इसका भी ऑप्शन दिया गया है, आंत्र ज्वर, सुजाक, एड्स, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी और सी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है, कैसा होता है? गोलाकार होता है, आयताकार होता है, सेम के बीज के आकार जैसा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या? सेम के बीज के आकार जैसा ही होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछे गए हैं। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं लगभग 2022 में पूछे ही जा चुके हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आपको एकदम बारी बारी से देख लेना है, एक एक करके। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। जहां दोस्तों जौन परिपक्वता को अवधि को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी, यौन आरंभ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन है प्रदूषण, पीड़कनाशी, CFC, मीथन। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या? सी, CFC। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तलाल किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है? जी हाँ दोस्तों, इसका भी ऑप्शन दिया गया है, कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या के मौजूद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक। क्या? उत्पादक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन दिया गया है, CO2, NO3, O2, इनमें से कोई नहीं। जहां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा O2। क्या? ऑक्सीजन नहीं था। हमारे पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के पहले क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। जहां दोस्तों इसका भी ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज। क्या? 50 हर्ट्ज। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है दोस्तों। अगर आप
गूगल के माध्यम से अगर ये सभी क्वेश्चन को तैयारी करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर है, आपको सर्च करना है सरकारी आइडिया। जहां दोस्तों सरकारी आइडिया जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने सरकारी आइडिया का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्या 3 डॉट पर क्लिक करना है, और जैसे ही 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2023, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी क्वेश्चन जितना भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी पूरी क्वेश्चन यहाँ पर बताई गई है, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। आपको एकदम 2023 में आने वाले ये सभी क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन भी आपके पास दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इजी सवाल है और ये ऐसा सवाल हर एक बार बोर्ड में पूछे जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं छात्र। तो इसके बात को आप लोग को समझना है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रिज्म का, कांच की सिल्ली का। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे इजी दम है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, प्रिज्म का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। क्या दोस्तों, क्या वस्तु रहती है, कहाँ पर रहती है तो वो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी ऑप्शन दिया गया है, क्या, अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फोकस और लेंस के बीच। क्या, फोकस और लेंस के बीच। तो आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको ये भी क्वेश्चन हम ध्यानपूर्वक पढ़ लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये दम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका भी ऑप्शन दिया गया है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्या क्या क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। जान दोस्तों, इसका भी ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, अमीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। क्या हो जाएगा, अमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। जान दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसका भी ऑप्शन है, कांच की पट्टी का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, इनमें से कोई नहीं। जान दोस्तों, सी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिंदु पर से लेंस से परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस या प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य एक होता है। अभिदृश्य क्या होता है, अवतल दर्पण होता है या अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो आप अभी वहां पर जाएं और वह ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करें, वहां पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।